बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे अयोध्या पहुंचे। सपा कार्यालय पर पूर्व मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सनातन पांडे छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती की तैयारियों के सिलसिले में अयोध्या आए थे। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, भगवान राम के नाम पर चंदा और चढ़ावे की चोरी हुई है, सरकार जिम्मेदार लोगों को बचा रही है। उन्होंने दावा किया है, सपा सरकार के कार्यकाल में मंदिरों को लेकर इस तरह के आरोप नहीं लगे। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर उन्होंने असंतोष जताया। उन्होंने सवाल उठाया कि ट्रस्ट के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों पर कार्रवाई और मुकदमा क्यों नहीं हुआ। आरोप लगाया गया कि छोटे कर्मचारियों को आरोपी बनाया जा रहा है, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और अगला चुनाव भी जनहित के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी के पुरोधा छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन 5 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा और पहले भी मनाया जाता रहा है। वो जो है विपक्ष की भूमिका में रहकर जब केंद्र की सरकार थी तो गरीबों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर वो आंदोलन करते हुए कई बार जेल जाने का काम किए थे। आज उनके जन्मदिन 5 अगस्त के जन्मदिन की तैयारी में हम जो है इस मुख्यालय पर आए हुए, हमारे साथ ही अगल बगल के जितने अध्यक्ष हैं सभी लोग आए हुए हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आए हुए हैं और ये कार्यकर्ता जो है बड़ी मजबूती के साथ 5 अगस्त को जो है लखनऊ की सरजमीन पर जाएंगे, उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करेंगे और हमारे नेताओं की जो है बात को सुनने का काम करेंगे। हम जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन को जो है संकल्प दिवस के रूप में मनाने का समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है, क्योंकि अब जो है पानी सर से ऊपर जा रहा है। चोरी, भ्रष्टाचार, छिनैती, लूट, हत्याएं, हाफ काउंटर की सरकार की नीयत में शामिल हो गया है। उसके लिए जो है हमारे समाजवादी पार्टी जो है अपना जो है एक लामबंद होकर करके हम इस कार्यक्रम को करेंगे। क्या 27 का चुनावी बिगुल वही से फूका जाए? 27 का विजय बिगुल उसी दिन फूक गया जिस दिन पता चल गया कि राम मंदिर में चढ़ावे और राम मंदिर में चंदा की चोरी, और वह चोरी का मामला ये किसी तरह छिपा नहीं पाए, क्योंकि हिंदुस्तान आस्था का देश और संविधान का देश। जब संविधान के साथ खिलवाड़ होगा तो भी नौजवानों ने प्राणों की आहुति देने का काम किया, हमारा आस्था पर भी खिलवाड़ होगा। निश्चित रूप से मानता हूँ कि आने वाले दिनों में खासकर नौजवान भी अपने इसके पीछे अपने प्राणों को आहुति देने का काम करेगा। भगवान राम हमारे अकेले नहीं है, भगवान राम 140 करोड़ भारतीयों की जो है आस्था का प्रश्न। लेकिन टिल्लू यादव हमारे अक्षर जी ने कहा है कि आप साबित कर दीजिए। हमारे समय से कहे हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इस सच का जो है इस सामना नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कहते हैं कि जब चोरी का खुलासा हुआ या टूट हुआ तो सबसे पहले जो उसकी मुखिया पद को एफआईआर हुआ। आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि भारत के संविधान को मजाक बना करके ड्राइवर को, झाड़ू लगाने वालों को, पोछा लगाने वालों को आप मुलजिम बनाएंगे। आप जो मुख्य मालिक है, उसका कर्णधार है, उसका अध्यक्ष है, उसका मुलजिम बनने से बचाएंगे। ये भारत का संविधान नहीं कहता। साथियों, हम लोग जनता के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं और भगवान राम तो आस्था के सवाल है। अगर भगवान राम के साथ भी उन्होंने चोरी किया है तो उसको मैं कैसे भूल जाऊँ? ये तो बताने का काम करूँगा ना जनता के बीच जाकर कि वही हैं जो भगवान राम के नाम पर चंदा और चढ़ावा की चोरी की है। हम लोग जो हैं भगवान को मानने वाले हैं, हमारी भी सरकार रही है, लेकिन कोई भी आक्षेप हमारी सरकार पर नहीं लगा। आज इनकी सरकार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको बचाने का प्रयास जो है उत्तर प्रदेश योगी सरकार और केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं जो कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई से कहीं मैं संतुष्ट होगा। हमारे आपके बीच विवाद हो और तीसरा का सर फूट जाए,
राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मालिक कौन है, अध्यक्ष कौन है? किसके हाथ में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग या विश्व हिंदू परिषद जिम्मेदारी दिया था? उनको पहले एफआईआर क्यों नहीं हुआ? उनको पहले जेल में भेजा गया? जो कर्मचारी है, जो झाड़ू लगाता है, जो पोछा लगाता है, ये ड्राइवर, और उसको सताते हैं, उसको मुलजिम बनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। सांसद जी पेट्रोल राम मंदिर से बढ़कर आज हिंदुस्तान में कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। ये जो कुछ लेकर आएंगे उसका धीरे धीरे को जवाब मिल जाता है। इनोथाल करते रह गए और लोग अपने गाड़ी में भराना तमाम बैनर पोस्टर भी लगाए रहे हैं, अयोध्या भी लगा, मथुरा भी लगा। लगना चाहिए। जब आवाज उठाने पर 4 लोगों पर यह हुआ है, आवाज उठाने पर एक पोस्टर छापने वाला, एक पोस्टर चिपकाने वाला और एक पोस्टर लगवाने वाला, तीनों आदमी जेल के सलाखों में आज भी जो पड़े। ये सरकार जो है सामना नहीं कर पाती। ये सरकार जो है अपने ताकत के बल पर ये जो है विपक्ष को दबाना चाहती है, नौजवानों किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, सांसद जी